इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख अब खत्म हो गई है। जी हां, सरकार ने अब इसको एक्सटेंशन नहीं दिया है। अगर आप एक्सटेंशन के इंतजार में बैठे थे तो आपके लिए निराशा वाली खबर है। अब आप इस मियाद के बाद भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ये आपको बता दूं। जी हां, अगर आपने अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, इसकी डेडलाइन खत्म हो गई है, फिर भी आपके पास मौका है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का। लेकिन ये मौका सिर्फ और सिर्फ 31 दिसंबर तक के लिए है। लेकिन ये जो 31 दिसंबर तक का मौका है ना, उसमें 3 शर्तें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। पहली बात, अगर आपकी सालाना आमदनी 5 लाख रुपए तक है तब आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी 1,000 रुपये। अगर सालाना आमदनी 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी 5,000 रुपये। जी हाँ, आप अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जिसको बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं, लेकिन इस पर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी 1,000 रुपये या 5,000 रुपये। यह तय होता है कि आपकी सालाना आमदनी कितनी है। फिर से रिपीट कर दूं, सालाना आमदनी अगर 5 लाख से कम है तो 1,000 रुपये पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर 5 लाख से ज़्यादा है तब आपको 5,000 रुपये पेनल्टी देनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी शर्त काफ़ी महत्वपूर्ण है इसमें, यह कि आप इसके तहत बिलेटेड रिटर्न फाइल करते वक्त आप अपना लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब ये होता है कि आपको किसी कारोबार में नुकसान हुआ है तो उस नुकसान को, चाहे शेयर बेचने में नुकसान हुआ है, घर बेचने में नुकसान हुआ, तो उस नुकसान को आप रिटर्न में दिखा देते हैं कि अगली बार जब मुनाफा होगा तब इस नुकसान को हम सेट ऑफ कर लेंगे। लेकिन अब आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं आगे के लिए। ये सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि आपने तय समय सीमा के भीतर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है। यानी बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों को लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने की छूट आपको नहीं मिलेगी। जो आपका नुकसान हुआ वो नुकसान हुआ। और तीसरी बात, अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आपके ऊपर अगर टैक्स की देनदारी बनती है तो जितना भी टैक्स आपको चुकाना है ना, उस पर आपको ब्याज देना पड़ेगा। और जिस दिन आप रिटर्न फाइल करेंगे, जिस दिन ये टैक्स चुकाएंगे, उस दिन के पूरे महीने का ब्याज आपको देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आपने 4 नवंबर को रिटर्न फाइल किया, 4 नवंबर को बकाया टैक्स का भुगतान किया, तो पूरे नवंबर महीने का आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो 3 शर्तें जिसका ख्याल रखिएगा, लेकिन तारीख जरूर याद रखिएगा 31 दिसंबर। एक चीज़ और, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने रिटर्न तो फाइल कर लिया, लेकिन अब लगा कि अरे उस रिटर्न में तो गलती हो गई। तो उस गलती को सुधारने का मौका है, जिसको तकनीकी भाषा में कहते हैं रिवाइज रिटर्न फाइल करना। जी हाँ, आप इनकम टैक्स को रिवाइज कर सकते हैं, रिटर्न को, इसको रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसकी भी आखिरी तारीख है 31 दिसंबर। इसकी खास बात यह है कि आपको रिवाइज करने के लिए कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। हाँ, अगर टैक्स की देनदारी बनती रिवाइज करने के बाद तो आपको टैक्स देना पड़ेगा और ब्याज उसी फॉर्मूले के तहत चुकाना पड़ेगा जो आपको मैंने बताया। लेकिन दोनों ही सूरत में तारीख एक ही है, 31 दिसंबर। इसको मत मिस करिएगा।